कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े रेगिस्तान से, जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा होता है कि धीरे धीरे इनकी उम्मीदें टूटने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एल और मैकी से, जो कि इस रेगिस्तान में फैंसी रिपेयर का काम करते हैं। इस काम की वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते थे। जब वो अपना काम पूरा करके टाउन की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें बीच रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक सिस्टमोलॉजिस्ट है। जब वो उनको पहली बार देखती है तो वो उन्हें पहली नजर में ही पहचान लेती है। दरअसल ये दोनों अपनी काम की वजह से टाउन में बहुत ही फेमस है। वो उनसे पूछती है कि क्या आसपास में कोई खुदाई चल रही है, क्योंकि उन्हें बहुत तेज वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, जो कि बिल्कुल अजीब है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों टाउन में जाकर कुछ जरूरी सामान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीना, जो कि अब भी वहाँ पर चेकिंग कर रही थी, उसे अपनी पास की जमीन में कोई हलचल महसूस होती है। उसे लग रहा था कि जमीन के नीचे से कोई इनकी तरफ तेजी से आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है और उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। अगली सुबह हमें एल और मैकी को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अपनी काम की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक उनका पुराना दोस्त उन्हें मिल जाता है, जो टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था। उन्हें देखकर रेनू ने अपनी कार रोकी और उन्हें नीचे आने के लिए कहा, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। इसलिए मैकी टावर पर चढ़ता है और ऊपर जाकर देखता है तो उसकी तो मौत हो चुकी है। वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी मौत 6 दिन पहले पानी ना मिलने की वजह से हुई थी। एल और मैकी दोनों हैरान रह गए कि इसने ऐसा क्या देखा कि वो 6 दिन टावर के ऊपर बैठा रहा। इसके बाद में बूढ़े फार्मर को दिखाया जाता है। वो अपने खेत में आराम से खेती कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे नीचे कोई खींच लेता है। लेकिन इससे भी अजीब बात ये थी कि एल और मैकी इस फार्म से गुजरे थे। वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चारों तरफ भेड़ बकरियों की लाशें पड़ी हुई है, जिन्हें किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था। ये सब देखकर दोनों के होश चले जाते हैं और वो उस फार्म के ओनर से मिलना चाहते हैं। लेकिन वहाँ तो सिर्फ उन्हें उसकी टोपी मिलती है। जब वो टोपी उठाते हैं तो उस टोपी के नीचे उस आदमी का बुरा सर होता है। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें 2 वर्कर्स दिखाई देते हैं, जो कि ड्रिलिंग का काम कर रहे होते हैं। एल और मैकी ने उन्हें चेतावनी दी कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर कोई साइको किस्म का आदमी रहता है, जो कि लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। लेकिन उन आदमियों को एल और मैकी की बातें मजाक लग रही थी। इसी दौरान तभी एक वर्कर्स की डील जमीन में फंस जाती है और उसके ड्रिलिंग मशीन से खून निकल रहा था। उसी वक्त उसको उसकी मशीन समेत कोई जमीन में खींचता है। वहीं वहाँ पर जो दूसरा आदमी था, उसकी मौत वहाँ पर पत्थर गिरने की वजह से होती है। और अब एल और मैकी फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन फोन तो बंद होता है। इसीलिए उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। ये थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मैकी जब इधर उधर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक हेलमेट के साथ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसमें से बहुत ही खून निकल रहा था। जिसके बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और फौरन उस स्टोर पर आते हैं। लेकिन वहाँ के लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। दरअसल उनके गाड़ी के व्हील में कोई अजीब सी चीज अटक गई थी। यहाँ पर ये सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है। एल को लगता है कि यहाँ पर रहने वाला ये कोई अजीब सा जीव है और कार के आने की वजह से मारा गया। उसी रात हम बूढ़े कपल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पिकनिक मना रहे होते हैं। तभी अचानक उसका जनरेटर बंद हो जाता है, तो वो बूढ़ा आदमी अपनी टॉर्च लेकर उसको चेक करने के लिए जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जनरेटर जमीन के नीचे धंस गया है। वो उस जनरेटर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसको कोई चीज नीचे से खींच लेती है। हम उस जीव की थोड़ी हल्की सी झलक भी देखते हैं, लेकिन अब तक हमें ये पता नहीं चला कि ये क्या है। अब बारी थी इस बुरी औरत की, जो कि डरकर कार की तरफ भागती है, लेकिन वो क्रिएचर उसको कार समेत जमीन में खींच लेता है। इस तरह से लोग बहुत ही बुरी तरीके से मर रहे हैं और एल और मैकी को लगता है कि ये कोई इंसान का काम है और अब वो दोनों इस बारे में पुलिस को जरूर बताने जाएंगे। अगली सुबह एल और मैकी अपने घोड़ों पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उसी बूढ़े कपल के घर पर रुकते हैं। वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देती है तो सिर्फ डॉक्टर मेगन की कार, जो कि पूरी तरह से जमीन में डसी हुई थी। ये देखकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब हाथ से बढ़ते जा रहे थे और उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पहुंचना था। लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद उनके घोड़े आगे नहीं बढ़ते। वो किसी चीज को देखते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उसी दौरान वो क्रिएचर जमीन से बाहर निकलता है और उनके घोड़े को जमीन में ले जाता है। एल उस क्रिएचर पर गोलियां भी चलाता है, जिसमें उसके घोड़े भी मारे जाते हैं, लेकिन वो जीव नहीं मरता। वो फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। एल और मैकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भागते हैं और वो क्रिएचर जमीन
जमीन के नीचे से इनका तेजी से पीछा कर रहा था, लेकिन आगे जाकर वो एक मजबूत दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। मैकी उस क्रिएचर को बहुत ही बुरी तरीके से गालियां देता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर रीना आ जाती है, जो कि इस क्रिएचर को देखकर हैरान रह जाती है। रीना कहती है कि ये जीव ना पहला है और ना ही आखिरी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे हैं, और इन्हीं जीवों की वजह से हमें वो वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। जरूर ऐसे कई जीव हैं जो आसपास की जमीन में फैले हुए हैं, इसीलिए तीनों भागकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। दरअसल इन सभी जीवों की एक कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि ये ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। अब ये तीनों बुरी तरह से इस पत्थर पर फंस जाते हैं। रीना को एक आइडिया आता है, वो देखती है कि नीचे बांस पड़े हुए हैं। वो उन बांस में से एक बांस को उठाती है और वो उस बांस पर चढ़कर दूसरे पत्थर पर छलांग लगाती है। उसे देखकर एल और मैकी ने ऐसा किया और फाइनली वो अपनी कार तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं और डायरेक्टली उस स्टोर पर आते हैं जहाँ पर वो कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया। रीना कहती है कि हमें ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीव वहाँ पर नहीं आ सकते। अगर हम सब इसी तरह जमीन पर चलते रहे तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। इतने में उन्हें बाहर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो सब तेजी से वहाँ से भागकर बाहर आते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए खंबे में लटका हुआ है। वो सब उस लड़के को नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी अचानक वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है। इस क्रिएचर को देखकर सब हैरान रह गए और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक वो क्रिएचर एक बच्ची पर हमला करने वाला था। उसी टाइम एल उस बच्ची को बचा लेता है और रीना उस तारों में अटक जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी रीना को कहता है कि तुम अपनी पैंट उतारो। रीना भी उस आदमी की बात मान के वहाँ पर पैंट उतार देती है। वो पैंट उतार कर तेजी से स्टोर की तरफ भागने लगती है। अब इन सबको पता होता है कि ये क्रिएचर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। रीना उन्हें कहती है कि हमें पहाड़ी वाली किसी जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह हमारे लिए महफूज है। इसी बीच में हम देखते हैं कि हेल रीना को पसंद करने लगा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर फ्रिज से एक बहुत बड़ी नॉइस निकलती है। लेकिन तभी अचानक वो क्रिएचर जमीन से बाहर आता है और एक झटके में स्टोर के मालिक को ले जाता है, जिसे देखकर ये सब किसी ऊंची जगह पर चल जाते हैं। कोई स्टोर के छत पर तो कोई वाटर टैंकी के ऊपर। इसी तरह से ये अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद हमें एल और मैकी को दिखाया जाता है, जिसकी नजर बहुत दूर एक चीज पर पड़ती है, जिसको देखकर इन्हें एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले एक मिनी ट्रक को उस रास्ते से भेजते हैं जिस रास्ते से वो क्रिएचर है। वो क्रिएचर उस मिनी ट्रक की आवाज का पीछा करता है और उसका फायदा एल उठाकर उस बुलडोजर के पास जाता है। दरअसल एल को लगता है कि बुलडोजर का वजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सबको बुलडोजर पर बैठाकर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में एक प्रॉब्लम आ जाती है। जिस ट्रक को उन्होंने भेजा था वो पलट जाती है, जिसकी वजह से वो आवाज बंद हो जाती है और अब वो सभी क्रिएचर एल का पीछा करते हैं और एल अपना दिमाग यूज करके एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसकी पैरों की आवाज नहीं होती। लेकिन तभी अचानक रीना वहाँ पर पानी का टैंक खोल देती है ताकि पानी की आवाज सुनकर वो जीव उसकी तरफ आ जाए और ये प्लेन उसका काम कर लेता है। सारे क्रिएचर उस पानी के टैंक के नीचे आ जाते हैं और वहीं एल बुलडोजर पर सभी लोगों को बिठा देता है, लेकिन ये प्लेन उनका काम नहीं करता। कुछ ही देर आगे चलने के बाद बुलडोजर एक गड्ढे में फंस जाता है, जो कि इन्हीं क्रिएचर्स का एक गड्ढा होता है। अब इन्हें अपने सामने की तरफ एक छोटी सी चट्टान दिखती है और ये सब उधर भागने लगते हैं। हालांकि वो सभी लोग उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रिएचर अब उनके चारों तरफ आ चुके हैं। लेकिन तभी एल को एक आइडिया आता है। वो उन क्रिएचरों के बीच में एक बम फेंकता है और वो क्रिएचर उस बम को निगल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद ये सभी एक दूसरी चट्टान की तरफ भागते हैं, लेकिन ये प्लेन भी इनका काम नहीं करता। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर है, इन्होंने सिर्फ 3 क्रिएचर को मारा है। अब इनके पीछे बहुत सारे क्रिएचर है, इसलिए वो भागकर दूसरी चट्टान की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक रीना और मैकी के सामने वो क्रिएचर आ जाता है। रीना को लगता है कि अगर जरा सा भी हलचल हुआ तो वो क्रिएचर इन दोनों को मार देगा, इसीलिए वो सबको इशारा करती है कि सब लोग खामोश हो जाओ। लेकिन तभी अचानक एल उस बम को लेकर एक बहुत बड़ी खाई की तरफ जाता है और वो क्रिएचर उसका पीछा करता है और वो क्रिएचर सीधा खाई में गिरता है। कुछ इस तरह से इनकी जान बच जाती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं बड़ी एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।